हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी अपकमिंग आरआरबी, देन टीएनएमआरबी एंड सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द पेरेंटल रूट? इनमें से कौन सा है डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट? इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल, can be given to unconscious patient, drug absorption in gut is bypassed, rapid action। disadvantage पूछा गया है तो रैपिड एक्शन एडवांटेज है, ड्रग एब्जॉर्प्शन इन गट इज बाईपास्ड एडवांटेज में आएगा, कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट एडवांटेज है, इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल ये होता है डिसएडवांटेज ऑफ द पेरेंटल रूट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पेरेंटल रूट पेनफुल एंड इनकन्वीनियंट होता है। ठीक है, एक बार रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। लोकल में क्या आता है तो टॉपिकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल। इंट्रा आर्टिकुलर होता है इनटू दी जॉइंट्स, इंट्राथिकल होता है इनटू दी स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता है इंट्राथिकल। देन सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आता है आपका इंटेरल एंड पेरेंटेरल। इंटेरल में आता है ओरल एंड रेक्टल, पेरेंटरल में आता है इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ट्रांसडर्मल। देन नेजल आता है, इनहेलेशनल आता है। ये होते हैं आपके पेरेंटरल रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा सिस्टेमिक में आता है, कौन सा लोकल में आता है, देन कौन सा इंटेरल में आता है, पेरेंटरल में आता है। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल इज बाइंडिंग टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिटिंग एनारोबिक जनरेशन ऑफ एटीपी ऑफ पैरासाइट, hyperpolarization of parasite muscles by GABA agonist action, inhibiting microtubule synthesis। मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल। तो क्या होता है ये मेबेंडाजोल? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक होता है ना। ये कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें? तो इसमें होती है आपकी बेंजीमिडाजोल रिंग। बेंजीमिडाजोल रिंग होती है मेबेंडाजोल में। देन किस में होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस मेबेंडाजोल? तो एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स में इसका यूज करते हैं। ये होता है फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर ट्रीटिंग एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये रिंग पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मेबेंडाजोल में होती है बेंजीमिडाजोल रिंग। ठीक है, एंड क्या होता है इसका मोड ऑफ एक्शन? तो ये इनहिबिट कराता है माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है मेबेंडाजोल। एंथेलमेंटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था? तो राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म में यूज करते हैं एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, देन पेरेंटल पैमोएट, देन पिप्राजिन। इन सब का यूज करते हैं राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म एंड पिन वॉर्म में। देन टेपवॉर्म में किसका यूज करते हैं? तो एल्बेंडाजोल, निक्लोसामाइड, प्राजिक्वेंटेल, इनका यूज करते हैं टेपवॉर्म्स में। और क्या आता है एंथेलमेंटिक्स में? तो थ्रेडवॉर्म आता है। थ्रेडवॉर्म्स में किसका यूज करते हैं? तो एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन का यूज करते हैं। देन आता है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस में किसका यूज करते हैं? तो इसमें आइवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल एंड डाइथाइल कार्बामेजिन का यूज करते हैं ना। ये डाइथाइल कार्बामेजिन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डाइथाइल कार्बामेजिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन फाइलेरियासिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द एंटी कैंसर ड्रग विथ पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट एक्शन। एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, कौन सा होता है पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट? मरकैप्टोप्यूरिन, फ्लोरोयुरासिल, मिथोट्रिक्सेट और थायोग्वानिन पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। तो याद करो, पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में हमने क्या देखा था? तो हमने 5-फ्लोरोयुरासिल देखा था, देन साइटाराबिन देखा था। 5-फ्लोरोयुरासिल, साइटाराबिन ये होते हैं पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। एंड ये पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट आते हैं एंटी मेटाबोलाइट क्लास में। ये एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या है? मरकैप्टोप्यूरिन, फ्लोरोयुरासिल, मिथोट्रिक्सेट, थायोग्वानिन। तो फ्लोरोयुरासिल होता है आपका पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 5-फ्लोरोयुरासिल एंड साइटाराबिन ये होते हैं पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। देन एंटी मेटाबोलाइट्स में हमने प्यूरिन एंटागोनिस्ट का भी क्लास देखा था ना। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में क्या आते हैं? तो इसमें 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, अजाथियोप्रिन ये आते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट में। देन एंटी मेटाबोलाइट्स में एक क्लास देखा था हमने फॉलेट एंटागोनिस्ट का। इसमें आता है आपका मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, ये मिथोट्रिक्सेट होता है फॉलेट एंटागोनिस्ट। थायोग्वानिन होता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। ये मरकैप्टोप्यूरिन भी होता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। ठीक है,
देन फ्लोरोयूरासिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? तो इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोयूरासिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है फ्लोरोयूरासिल होता है पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी यहाँ दिया है, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या आता है एंटी कैंसर ड्रग्स में? तो अल्काइलेटिंग एजेंट नाइट्रोजन मस्टर्ड आता है, नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है मेक्लोरथामाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफोस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, मेल्फेलन, ये होते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। देन इथिलेनिमाइन में क्या आता है? तो थियोटेपा आता है, अल्काइल सल्फोनेट, ब्यूसल्फान, नाइट्रोसोयूरियाज, कार्मुस्टिन, लोमुस्टिन। देन ट्राइजिन क्लास में आता है डकारबैजिन, ये सभी है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। देन इनमें से नाइट्रोसोयूरियाज पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंटी कैंसर ड्रग दैट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, कौन से होते हैं? तो ये होते हैं नाइट्रोसोयूरियाज, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन नेक्स्ट क्लास आता है आपका एंटी मेटाबोलाइट्स का, इसमें फॉलेट एंटागोनिस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, मिथोट्रिक्सेट होता है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, अजाथियोप्रिन एंड फ्लूडाराबिन, ये होते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट। एंड प्यूरिन एंटागोनिस्ट आर मेटाबोलाइज्ड बाय ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था अजाथियोप्रिन एंड 6 मर्कैप्टोप्यूरिन आर मेटाबोलाइज्ड बाय ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। ठीक है, देन पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में आता है 5 फ्लोरोयूरासिल एंड साइटाराबिन, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था ना। फ्लोरोयूरासिल किस में आता है? तो पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखा हमने 5 फ्लोरोयूरासिल का? तो इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। एंड साइटाराबिन पे भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये होता है नेचुरल एनालॉग ऑफ 4-डीऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइटाराबिन इज ए नेचुरल एनालॉग ऑफ 4-डीऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास आता है विनका एल्कोलॉइड्स का, इसमें विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन आता है, ये विनका एल्कोलॉइड्स होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका? तो इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन, माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन को इनिबिट कराते हैं विनका एल्कोलॉइड्स। देन टेक्सन्स में क्या आता है? तो पैक्लिटेक्सल, डॉसिटेक्सल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनका? तो एनहांसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, एनहांसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेक्सन्स। ये सभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास आता है इपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, इसमें आता है इटोपोसाइड। इनका क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो ये इंक्रीज कराते हैं डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय इंटरैक्टिंग विथ टॉपोइसोमरेज 2, डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय इंटरैक्टिंग विथ टॉपोइसोमरेज 2। नेक्स्ट क्लास देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है कैम्टोथेसिन एनालॉग्स, इसमें आते हैं टोपोटेकन, इरिनोटेकन। देन नेक्स्ट आते हैं एंटीबायोटिक्स, इसमें आता है एक्टिनोमाइसिन डी, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, माइटोमाइसिन सी, ब्लियोमाइसिन, मीथोजेंथ्रोन, ये होते हैं एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। विच इज़ द मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग? तो ये होता है डॉक्सोरूबिसिन, मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक होता है ये। देन इस पे पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन, तो ये होता है कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन और क्या पूछा जाता है? तो एंटी कैंसर ड्रग विच इज़ ए पेप्टाइड, इनमें से कौन सा होता है पेप्टाइड? तो ये होता है आपका ब्लियोमाइसिन, ये ब्लियोमाइसिन होता है मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक हैविंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास आता है मिसलेनियस का, इसमें आएगा हाइड्रोक्सीयूरिया, एल-एस्पेरजिन, प्रोकार्बेजिन, सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लेटिन, इमेटिनिब, ये होते हैं मिसलेनियस ड्रग्स। इनमें से सिस्प्लाटिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच एंटी कैंसर ड्रग हैज़ मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी, किसकी होती है मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? तो ये होती है सिस्प्लाटिन की। देन मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग, तो ये भी होता है सिस्प्लाटिन, ये होता है मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक। देन नेक्स्ट क्लास आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, इसमें आता है प्रेडनिसोलॉन। देन ईस्ट्रोजन में आता है फॉस्फेस्ट्रॉल एंड इथिनिल इस्ट्राडियोल। देन नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, टैमोक्सिफेन, टोरेमिफेन। इस पर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं ना टैमोक्सिफेन का। देन सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, तो ये होता है फल्वेस्ट्रंट। देन एरोमेटेज इनहिबिटर, लेस्ट्रोजोल, एनेस्ट्रोजोल, एंटी एंड्रोजन,
तो फ्लूटामाइड, बाइकैलुटामाइड। देन नेक्स्ट क्लास आता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स का। फिनास्टेराइड, डूटास्टेराइड होते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स। देन जीएनआरएच एनालॉग्स, नाफारेलिन, ट्रिप्टिरेलिन। देन प्रोजेस्टिन में आता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ इस क्लासिफिकेशन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन इज सीन विथ विच रूट? रेक्टल, इंट्रावेनस, ओरल, इंट्रामस्कुलर। मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन कौन से रूट से होता है? तो ओरल रूट से होता है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओरल रूट से जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ब्लड फ्लो, देन प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जब हम ओरल रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, आईवी रूट पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन इट इज गिवन बाय आईवी रूट। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एसोसिएटेड विथ प्लेबाइटिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एसोसिएटेड विथ प्लेबाइटिस, तो ये भी होता है आईवी रूट। देन आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%। देन सस्पेंशन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट। और क्या पूछा जाता है आईवी रूट पे? तो इंट्रावेनस ड्रग इज गिवन एट विच एंगल? तो 25 डिग्री। आईवी ड्रग गिवन एट 25 डिग्री एंगल। इंट्रामस्कुलर का एंगल कितना होता है? तो इंट्रामस्कुलर ड्रग गिवन एट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये एंगल्स भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देन इंट्रामस्कुलर रूट से क्या दिया जाता है? तो ऑयली प्रिपरेशंस कैन बी इंजेक्टेड बाय आईएम रूट, इंट्रामस्कुलर रूट। देन जेड ट्रैक इंजेक्शंस आर मेड बाय इंट्रामस्कुलर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड ओरली एक्सेप्ट। इनमें से क्या ओरली नहीं दिया जाता? एक्सेप्ट पूछा गया है। तो एमोक्सिसिलिन देते हैं ओरली, जेंटामाइसिन, तो जेंटामाइसिन ओरली नहीं देते। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोट्रीमाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये ओरल ड्रग्स है। किस में आता है ये जेंटामाइसिन? तो ये होता है आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। देखो यहाँ पे दिया है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आता है जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, नेटलीमाइसिन, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, कैनामाइसिन, ये होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनका? तो इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 30s राइबोसोमल सब यूनिट। प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं ये। 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं ये। देन साइड इफेक्ट्स, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। देन और क्या कॉज कराते हैं ये? तो हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विद यूज ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, इन सब पे अभी तक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन एग्जाम्पल्स, साइड इफेक्ट्स। ठीक है, देन एकोट्रिमोक्साजोल क्या है? तो ये बैक्टीरिसाइडल होता है। और क्या दिया है? तो ये सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम का 5:1 रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है। 5 पार्ट्स होते हैं सल्फामिथोक्साजोल के एंड 1 पार्ट होता है ट्राइमिथोप्रिम का। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जाता है, क्या होता है? तो कोट्रिमोक्साजोल इनहिबिट्स डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे है ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में दिया है। ठीक है, देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में क्या पूछते हैं? तो ये फ्लूरोक्विनोलॉन होता है, डीएनए गायरेज इनिबिटर होता है। ड्रग ऑफ चॉइस किस में होता है? तो टाइफॉइड फीवर में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। देन ये चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन शुड बी अवॉइडेड विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। इसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ में अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? तो इट इंटरैक्ट्स विथ कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज एन एंटी कैंसर ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस? मिथोट्रिक्सेट, अजाथिओप्रिन, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, डी पेनिसिलामाइन। एंटी कैंसर ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। तो हमने एंटी कैंसर ड्रग्स में देखा था ना, फर्स्ट चॉइस फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म क्या होता है? तो मिथोट्रिक्सेट होता है ना, ऑप्शन ए। ये फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है। एंटी कैंसर ड्रग्स के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है ये। टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है ये। एंड ये यूजफुल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। ठीक है,
इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है, इसलिए ये फर्स्ट चॉइस फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म होता है। देन किसके साथ इसे अवॉइड करते हैं, तो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स के साथ में इसे अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, तो ये एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स एनहेंस कराते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मिथोट्रिक्सेट। सो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड शुड नेवर बी यूज्ड कॉन्करेंटली विथ मिथोट्रिक्सेट। ठीक है। अजाथिओप्रिन एंड 6 मर्कैप्टोप्यूरिन हमने किस में देखा, तो ये प्यूरिन एंटागोनिस्ट में देखा था ना हमने। एंटी मेटाबोलाइट्स में जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट का क्लास आता है उसमें आता है अजाथिओप्रिन 6 मर्कैप्टोप्यूरिन। ठीक है, हमने देखा था ना, अजाथिओप्रिन 6 मर्कैप्टोप्यूरिन आर मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine ऑक्सीडेज। ठीक है, ये डी पेनिसिलामाइन का भी यूज करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, देन विल्सन्स डिसीज में भी इसका यूज करते हैं। और किस में देखा था हमने डी पेनिसिलामाइन, तो ये चिलेटिंग एजेंट होता है, इसका यूज करते हैं इन कॉपर एंड लेड पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, क्या आता है इनमें। तो डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स डीमार्ट्स में आते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आता है अजाथिओप्रिन, मिथोट्रिक्सेट एंड साइक्लोस्पोरिन। इस मिथोट्रिक्सेट पे ही क्वेश्चन पूछा गया था ना हमें, एंटी कैंसर ड्रग विच इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, मिथोट्रिक्सेट होता है। देन डीमार्ट्स में और क्या आता है, तो सल्फासैलाजिन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लुनमाइड, गोल्ड सॉल्ट, ऑरेनाफिन एंड डी पेनिसिलामाइन। ये डी पेनिसिलामाइन होता है ना, चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन लेड एंड कॉपर पॉइजनिंग। देन इसका विल्सन डिसीज में भी यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्लास क्या आता है इनमें, तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। इसमें एक तो आते हैं आपके TNF अल्फा इनिबिटर्स, इनमें आता है इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब एंड एडालिमुमैब। देन इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट, ये अनाकिंद्रा होता है। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आते हैं प्रेडनिसोलोन। ठीक है, ये TNF अल्फा इनिबिटर्स पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैप्सोन इज ए मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसमें यूज करते हैं डैप्सोन का, लेप्रेसी, एपिलेप्सी, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया। तो लेप्रेसी है ऑप्शन ए। क्या होता है डैप्सोन, तो ये डायअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है ना, DDS डैप्सोन। डैप्सोन केमिकली क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये होता है डायअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये इनिबिट कराता है फॉलेट सिंथेसिस। फॉलेट सिंथेसिस इनिबिटर होता है ये। एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस। ठीक है, देन लेप्रेसी को क्या बोला जाता है, तो इसे हैंसेन्स डिसीज भी बोलते हैं, हैंसेन्स डिसीज। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी होती है ट्यूबरकुलोसिस की, तो एक होती है मॉन्टॉक्स टेस्ट, देन आएगी आपकी हिप टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ये होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। देन इस पे और क्या पूछा जाता है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है ट्यूबरकुलिन सिरिंज की, तो ये होती है 1 ml। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्यूबरकुलिन सिरिंज इज 1 ml। देन डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज डन बाय, किसने की थी डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये थे रॉबर्ट कोच। ठीक है, देन कौन सी स्टेन यूजफुल होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम, तो ये होती है जिल नेल्सन स्टेनिंग। जिल नेल्सन स्टेनिंग पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये होती है यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो यहाँ पे दिया है डैप्सोन क्या है, DDS डायअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। एंड एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस। देन लेप्रेसी का कॉजेटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज हेंसन्स डिसीज। डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है लेप्रामिन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोलनाप्टेट इज यूज्ड एज एन एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी कैंसर ड्रग। क्या होता है टोलनाप्टेट, तो एंटी फंगल होता है ना, ऑप्शन सी। जल्दी से एक बार एंटी फंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। टोलनाप्टेट किस में आता है, तो ये यहाँ पे टॉपिकल एजेंट्स में आता है ना, टोलनाप्टेट, बेंजोइक एसिड, एंटीसाइलेनिक एसिड, साइक्लोपिरोक्सोलामाइन, ये होते हैं टॉपिकल एजेंट्स। एलिलामाइन में क्या आता है, तो टर्बिनाफिन। देन अजोल्स में आते हैं इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल में आता है केटोकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल।
ट्रायाजोल्स में आते हैं फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ओरिकोनाजोल। देन एंटीबायोटिक्स में क्या आता है, तो पॉलिन एंटीबायोटिक्स में आते हैं एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, नेटामाइसिन, हेमाइसिन। देन हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान, तो ये होता है ग्रिसियोफोल्विन। देन इचिनोकैंडिन्स में आता है कैस्पोफंगिन, मीकाफंगिन। ये सब है एंटी फंगल ड्रग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इनका क्लासिफिकेशन भी आपको याद हो तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंटीबायोटिक ड्रग? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? ओसेल्टामिविर, लिनेजोलाइड, एजिथ्रोमाइसिन, सेप्पिरोम। नॉट एन एंटीबायोटिक ड्रग। तो सेप्पिरोम क्या है? सेफेलोस्पोरिन्स का क्लासिफिकेशन याद करना। किस में देखा था? तो फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में आता है ना, सेप्पिरोम, सेफेपाइम। पीआई वाले ड्रग्स देखे थे ना हमने फोर्थ जनरेशन में। ड्रग्स दैट हैव पीआई इन देयर नेम्स आर फोर्थ जनरेशन। सेफेपाइम, सेप्पिरोम आते हैं आपके फोर्थ जनरेशन में। एंड ये दोनों होते हैं पैरेंट्रल सेफेलोस्पोरिन्स। फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं आपके पैरेंट्रल्स। ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है या नहीं होता? तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है ना, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, ये होते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखा था इनका? तो 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं ये। एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में हमने क्या देखा था? तो ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। देन एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है? तो एजाइलाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन होता है ना। लिनेजोलाइड एंटीबायोटिक है या नहीं है? तो ये ऑक्साजोलिडिनॉन एंटीबायोटिक्स में आता है। लिनेजोलाइड ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ऑक्साजोलिडिनॉन्स क्लास में आता है। ठीक है। ओसेल्टामिविर क्या है? ये एंटीबायोटिक है क्या? तो ये एंटीबायोटिक नहीं है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओसेल्टामिविर इज नॉट एन एंटीबायोटिक ड्रग। तो फिर क्या होता है ये ओसेल्टामिविर? तो ये आपके एंटीवायरल ड्रग्स में आता है। न्यूरामिनिडेज इनिबिटर होता है ये। न्यूरामिनिडेज इनिबिटर होता है ओसेल्टामिविर। किसमें यूज़ करते हैं इसका? तो इन्फ्लुएंजा में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। एक बार जल्दी से एंटीवायरल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लेते हैं। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स में क्या आता है? एमेंटेडिन, रिमेंटेडिन, ओसेल्टामिविर, यही पूछा था ना हमें। ओसेल्टामिविर आता है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स में। एमेंटेडिन, रिमेंटेडिन, ओसेल्टामिविर, ज़ैनामिविर, ये होते हैं आपके एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स। देन इनमें नेक्स्ट क्लास आता है एंटी हर्पिस वायरस ड्रग्स का। इसमें आएगा असाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, आइडोक्सरिडिन, वैलसिक्लोविर, ये होते हैं एंटी हर्पिस वायरल ड्रग्स। एंटी हेपेटाइटिस में क्या आएगा? तो लैमिवुडिन, टेनोफोविर, रिबाविरिन, देन इंटरफेरॉन अल्फा, ये होते हैं एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स। एंड ये सब आते हैं एंटीवायरल ड्रग्स में। एंड एंटीवायरल ड्रग्स में ये होते हैं नॉन रेट्रोवायरल होते हैं ये। ठीक है। एंटीवायरल्स में एक होते हैं नॉन रेट्रोवायरल एंड दूसरे होते हैं रेट्रोवायरल ड्रग्स। रेट्रोवायरल में क्या आते हैं? तो हमने देखा था ना, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, देन नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, प्रोटीज इनिबिटर्स आते हैं, देन आपके इंटग्रेज इनिबिटर्स आते हैं, CCR5 रिसेप्टर इनिबिटर्स आते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे हमने जो देखे ये है नॉन रेट्रोवायरल ड्रग्स। देन यहाँ पे सेफेलोस्पोरिन्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है। सेप्पिरोम था ना आपके ऑप्शंस में, फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन होता है ये। सेप्पिरोम एंड सेफेपाइम पीआई कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं फोर्थ जनरेशन। पैरेंट्रल सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं ये। देन इसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है? तो हमने देखा था ऑल सेफा आर फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सेफाक्लोर। सेफाक्लोर आता है सेकेंड जनरेशन में। हमने देखा था ना फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है? तो FA, PHA एंड PHRA। ड्रग्स दैट हैव FA, PHA और PHRA इन देयर नेम्स आर फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सेफाक्लोर। इसमें FA तो आता है लेकिन ये है सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आता है सेफाजोलिन, सेफालोरिडिन, सेफालैक्सिन, सेफालोथीन, सेफाड्रॉक्सिल, सेफ्राडिन। ठीक है। FA, PHA, PHRA वाले ड्रग्स। देन सेकेंड जनरेशन में तो सेफाक्लोर, सेफिरोक्साइम। और क्या आता है सेकेंड जनरेशन में? तो सेफोटिटैन आता है, सेफोटिटैन। देन आता है सेफोक्सिटिन, सेफोक्सिटिन आएगा सेकेंड जनरेशन में। देन आएगा आपका सेप्रोजिल,
सेप्रोजिल भी आता है सेकंड जनरेशन में। इसमें आते हैं टीन, टैन एंड झील वाले ड्रग्स, सेफोटिटैन, सेपोक्सिटिन एंड सेप्रोजिल। टैन, टीन, झील वाले ड्रग्स आते हैं सेकंड जनरेशन में। एंड फर्स्ट जनरेशन का ये सेफाक्लोर एक्सेप्शन आता है सेकंड जनरेशन में। एंड थर्ड जनरेशन का एक्सेप्शन सेफिरोक्साइम आता है सेकंड जनरेशन में। हमने देखा था ना, थर्ड जनरेशन में आते हैं IME, ONE, TEN वाले ड्रग्स। ड्रग्स दैट एंड विथ IME, ONE एंड TEN आर थर्ड जनरेशन एक्सेप्ट सेफिरोक्साइम। इसमें IME आता है लेकिन ये सेकेंड जनरेशन में आता है, ये एक्सेप्शन है। थर्ड जनरेशन में आते हैं आपके सेफिक्साइम, IME है, सेप्टाजिडाइम, IME, सेफोटैक्सिम, IME, सेप्टिजोक्साइम, IME, सेपोडोक्सिम, IME, सेप्ट्रियाक्सोन, ONE, सेपोपोराजोन, ONE, देन सेप्टिब्यूटेन, TEN। ये IME, ONE एंड TEN वाले ड्रग्स आते हैं थर्ड जनरेशन में। देन इसमें सेप्टिनिर भी आता है एंड मॉक्सेलेक्टम भी आता है, ठीक है। देन फोर्थ जनरेशन में सेफिपाइम एंड सेपिरोम, PI वाले ड्रग्स आते हैं। देन फिफ्थ जनरेशन में तो ड्रग्स दैट हैव रोल इन देयर नेम्स आर फिफ्थ जनरेशन, ROL, सेप्टोबिप्रोल एंड सेप्टारोलिन। ROL वाले ड्रग्स आते हैं फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। ये सेफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लासिफिकेशन से ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, हेलोथेन, मेफेनेसिन, सक्सिनाइलकोलिन, डी-ट्यूबोकुरारिन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, तो देख लेते हैं एक बार स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स का क्लासिफिकेशन क्या आएगा। पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, इसमें आते हैं नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स एंड डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स। नॉन डिपोलराइजिंग में आते हैं लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आता है डी-ट्यूबोकुरारिन, पैनक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम, पाइपक्यूरियम। इंटरमीडिएट में आता है वेक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, रोक्यूरोनियम। देन शॉर्ट एक्टिंग तो मीवाक्यूरियम आता है शॉर्ट एक्टिंग में। ये कौन सा लॉन्ग एक्टिंग होता है, कौन सा शॉर्ट एक्टिंग होता है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। देन डिपोलराइजिंग में आते हैं सक्सिनाइलकोलिन एंड डेकामिथोनियम। ये सक्सिनाइलकोलिन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। ये होता है डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, ये आता है पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में। देन सेंट्रली एक्टिंग में क्या आता है, तो मेफेनेसिन कंजेनर्स, इनमें आता है मेफेनेसिन, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमेजेनोन, ये होते हैं मेफेनेसिन कंजेनर्स। बेंजोडाइजेपाइंस में आता है डाइजेपैम, गाबा डेरिवेटिव होता है बैक्लोफेन एंड सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है टिजानिडीन। ये सब होते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। तो यही पूछा है ना क्वेश्चन में, कौन सा है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, तो हेलोथेन नहीं है, मेफेनेसिन। तो हमने मेफेनेसिन कंजेनर्स में देखा ना, सेंट्रली एक्टिंग होता है ये मेफेनेसिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सक्सिनाइलकोलिन एंड डी-ट्यूबोकुरारिन किस में देखा हमने, तो डी-ट्यूबोकुरारिन लॉन्ग एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट होता है। सक्सिनाइलकोलिन तो ये डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे देखा हमने मेफेनेसिन, मेफेनेसिन कंजेनर्स में ये होते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी। देन हेलोथेन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है ये हेलोथेन, तो ये जनरल एनास्थेटिक होता है ना हेलोथेन। जनरल एनास्थेटिक्स में इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक में आता है, ये वोलाटाइल लिक्विड में आता है ना हेलोथेन। इसकी होती है मोस्ट मार्क यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन। जनरल एनास्थेटिक हैविंग द मोस्ट मार्क यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन होती है हेलोथेन की। देन ब्रोमाइड आइटम कंटेनिंग एनास्थेटिक कौन सा होता है, तो ये भी होता है हेलोथेन। देन इसकी होती है सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। और क्या देखा था इसके बारे में हमने, तो इसका होता है स्मूथ इंडक्शन। देन इसका यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, ये इनिबिट कराता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, सो इट इज़ यूज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। देन इसका यूज करते हैं अस्थमा पेशेंट्स में। क्यों यूज करते हैं अस्थमा पेशेंट्स में, तो ये ब्रोंकोडायलेशन कॉज कराता है, इसलिए इट इज़ प्रेफर्ड इन अस्थमा पेशेंट्स। देन इसका डिसएडवांटेज भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। डिसएडवांटेज ऑफ हेलोथेन एनास्थेशिया क्या होता है, तो ये डिप्रेस कराता है रेस्पिरेशन, इट डिप्रेसेस रेस्पिरेशन, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Camptothecin are the anti-cancer drug which acts as topoisomerase 1 inhibitor,
5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर, टोपोइसोमरेज 2 इनिबिटर, TNF अल्फा इनिबिटर। तो क्या देखा था हमने कैम्टोथेसिन एनालॉग्स में, एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था। क्या आता है कैम्टोथेसिन एनालॉग्स में? तो इसमें हमने देखा था टोपोटेकैन, टोपोटेकैन एंड इरिनोटेकैन, ये होते हैं कैम्टोथेसिन एनालॉग्स। एंड कैसे एक्ट करते हैं ये? तो ये इनिबिट कराते हैं टोपोइसोमरेज 1, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये टोपोइसोमरेज 1 इनिबिटर्स होते हैं कैम्टोथेसिन एनालॉग्स, टोपोटेकैन एंड इरिनोटेकैन। देन हमने 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स क्या देखे थे? तो फिनास्टेराइड देखा था ना, फिनास्टेराइड। और क्या देखा था? तो डूटास्टेराइड, डूटास्टेराइड, फिनास्टेराइड, ये होते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स। देन टोपोइसोमरेज 2 इनिबिटर्स, तो इसमें आता है आपका इटोपोसाइड, इटोपोसाइड आता है। देन और क्या आएगा? तो टेनिपोसाइड आता है, टेनिपोसाइड, इटोपोसाइड। देन आएगा इपीरूबिसिन, इपीरूबिसिन आता है इनमें। देन डॉक्सोरूबिसिन भी आता है, ये होते हैं टोपोइसोमरेज 2 इनिबिटर्स। देन TNF अल्फा इनिबिटर्स, तो इटानरसेप्ट, अडालिमुमैब, इन्फ्लिक्सीमैब, किस में देखा था हमने? याद कीजिए। तो एंटी रूमेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना। इनमें एक तो आता है डीमार्ट्स एंड दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। इस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स में हमने देखा था TNF अल्फा इनिबिटर्स, इटानरसेप्ट, अडालिमुमैब, इन्फ्लिक्सीमैब। और क्या देखा था इसमें हमने? तो इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट देखा था, एनाकिंद्रा देखा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट INH आइसोनियाजाइड इंड्यूस्ड न्यूरोटॉक्सिसिटी? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। क्या देंगे हम टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी? तो पायरिडॉक्सिन देते हैं ना, ऑप्शन बी। क्या होता है ये? तो विटामिन B6 होता है। ये जो आइसोनियाजाइड होता है ये फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग होता है एंड ये कॉज कराता है न्यूरोटॉक्सिसिटी। एंड विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्ट्रेड विथ INH टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। देन INH का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये इनिबिट कराता है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर होता है INH, आइसोनियाजाइड। देन राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी से होता है ग्लॉसिटिस एंड चिलोसिस। देन कल के वीडियो में हमने इसके दो मेजर कोएंजाइम्स फॉर्म्स भी देखे। क्या देखा था? तो FAD एंड FMN, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। दीज आर मेजर कोएंजाइम्स फॉर्म्स ऑफ राइबोफ्लेविन। रेटिनॉल क्या है? तो विटामिन A होता है। डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थेल्मिया। दी ओनली टेराटोजेनिक विटामिन होता है विटामिन A। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी देखी? तो कार प्राइस रिएक्शन। देन साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12 होता है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है। रिंग कौन सी होती है? तो कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? तो पर्निशियस एनीमिया। देन लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन इज ऑल्सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेपाक्राइन इज एन एक्रिडिन न्यूक्लियस एंड इट इज यूज्ड एज। मेपाक्राइन एक्रिडिन न्यूक्लियस होता है, किस लिए यूज करते हैं इसका? एंटी मलेरियल होता है, एंटी पायरेटिक होता है, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक। क्या होता है मेपाक्राइन? तो ये एंटी मलेरियल होता है, ऑप्शन ए। एंटी मलेरियल्स में एक्रिडिन डेरिवेटिव होता है मेपाक्राइन। इसे और क्या बोला जाता है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज क्विनाक्राइन, ये होता है क्विनाक्राइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दिया है। 4 अमाइनोक्विनोलिन्स में क्या आता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 4 अमाइनोक्विनोलिन। ऑप्शन में होता है क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पिपराक्विन, ये होते हैं 4 अमाइनोक्विनोलिन्स। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 अमाइनोक्विनोलिन्स में क्या आता है, 8 अमाइनोक्विनोलिन्स में क्या आता है, देन एक्रिडिन्स में क्या आएगा, बाइगोनाइड्स में क्या आता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन 8 अमाइनोक्विनोलिन्स में क्या आता है? तो प्राइमाक्विन, टैफिनोक्विन। बाइगोनाइड में आता है प्रोग्वेनिल। डायमाइनोपाइरिडिन होता है पायरीमिथेमाइन। देन एक्रिडिन्स में मेपाक्राइन, क्विनाक्राइन। इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। मेपाक्राइन आता है एक्रिडिन डेरिवेटिव्स में। देन क्यूनोलिन मिथेनॉल में क्या आता है? तो मेफ्लोक्विन आएगा इसमें। सल्फोनामाइड्स में तो सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामिथोपायराजिन। देन आर्टिमिथर, आर्टिसुनेट किस में आते हैं?
तो सेस्क्यूटरपिन लैक्टोन्स होते हैं ये। सेस्क्यूटरपिन लैक्टोन्स में आते हैं आर्टिमितर एंड आर्टिसुनेट। ये सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। देन एंटीबायोटिक्स में क्या आएगा, तो डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। सिनकोनाइलक्लोइड्स में आता है क्विनाइन। हमने देखा था ना, क्विनाइन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेरिब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये क्विनाइन। किससे ऑब्टेन करते हैं इसे, तो सिनकोना से ऑब्टेन करते हैं क्विनाइन। सिनकोनाइलक्लोइड होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, असाइक्लोविर, एमेंटेडिन, रिबाविरिन, जिडोउडिन। एंटी रेट्रोवायरल पूछा है तो कौन सा होगा, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था, असाइक्लोविर किस में देखा था, तो एंटी हर्पीस ड्रग्स में देखा था ना हमने असाइक्लोविर। असाइक्लोविर, फैमसिक्लोविर, वैलासिक्लोविर, गैनसिक्लोविर, ये होते हैं एंटी हर्पीस वायरस ड्रग्स। देन एमेंटेडिन किस में देखा, तो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स में देखा, एमेंटेडिन, रिमांटिडिन। देन ओसेल्टामिविर देखा, ओसेल्टामिविर पे क्वेश्चन पूछा गया था ना वो। एमेंटेडिन, रिमांटिडिन, ओसेल्टामिविर ये आते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स में। देन रिबाविरिन किस में देखा हमने, तो एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स में देखा था ना, रिबाविरिन। देन इंटरफेरॉन अल्फा, टेनिफोविर देखा था, लैमिवुडिन देखा था, ये होते हैं एंटी हेपेटाइटिस ड्रग। जिडोउडिन किस में आता है, तो ये होता है आपका एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर होता है ना जिडोउडिन। जिडोउडिन, स्टैउडिन, देन साइटाराबिन, एबाकावीर, डिडाइनोसाइन, ये होते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। ये आते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स में, ठीक है। यहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दिया है, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। क्या आएगा, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, साइटाराबिन, जिडोउडिन, स्टैवुडिन, देन एबाकावीर, डिडाइनोसाइन। यहाँ पे देखा ना हमने न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। देन नॉन न्यूक्लियोसाइड में क्या आएगा, तो इफाविरेंस, नेविरापिन, डिलावर्डिन, ये होते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। देन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, तो ये होता है टेनाफोविर। देन आते हैं प्रोटीज इनिबिटर्स, लोपिनावीर, सैक्विनावीर, इंडिनावीर, रिटोनावीर, अटाजानावीर, नेल्फिनावीर, ये सभी वीर वाले ड्रग्स आते हैं आपके प्रोटीज इनिबिटर्स में। देन आता है फ्यूजन इनिबिटर, ये होता है इन्फ्यूवर्टाइड। देन रैल्टेग्राविर होता है आपका इंटेग्रेज इनिबिटर। देन केमोकाइन रिसेप्टर 5 इनिबिटर, CCR5 इनिबिटर, मैराविरॉक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें यहाँ पे जिडोउडिन के बारे में पूछा था ना, ये होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। और क्या पूछा जाता है जिडोउडिन पे, तो HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विथ, तो ये भी होता है जिडोउडिन। एज ए प्रोफाइलैक्टिक एजेंट यूज करते हैं जिडोउडिन का। देन मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू फीटस, कौन सा होता है, तो ये भी होता है जिडोउडिन। प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है ये। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो इनिबिट्स द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टर्मिनेटिंग सिंथेसिस ऑफ वायरल DNA एंड प्रिवेंटिंग HIV रेप्लिकेशन। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जिडोउडिन। ये टर्मिनेट करता है सिंथेसिस ऑफ वायरल DNA एंड प्रिवेंट करता है HIV रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस इज अल्बेंडाजोल, पिपराजिन, लेविमिसोल, प्राजिक्वेंटल। कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, तो ये होता है एल्बेंडाजोल, ऑप्शन है। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस एल्बेंडाजोल होता है। क्या होता है एल्बेंडाजोल, तो ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, देन टेप वॉर्म, देन थ्रेड वॉर्म, इन सब में यूज करते हैं एल्बेंडाजोल का। प्राजिक्वेंटल का यूज किस में करते हैं, तो टेप वॉर्म में यूज करते हैं प्राजिक्वेंटल का। देन लेवामिसोल, तो राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, इसमें यूज करते हैं लेवामिसोल का। पिपराजिन का भी यूज करते हैं राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म एंड पिन वॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, The fraction of an administered drug that reaches the systemic circulation in unchanged form is, तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। The fraction of an administered drug that reaches the systemic circulation, बायो अवेलेबिलिटी होता है ना ये, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन।
fraction of an unchanged drug that reaching the systemic circulation is bioavailability. Then rate of bioavailability is most rapid when the drug is formulated as a तो solution. बायोअवेलेबिलिटी मोस्ट रैपिड होती है सॉल्यूशन में एंड मैक्सिमम किस में होती है तो आईवी इंजेक्शन में होती है ये मैक्सिमम 100%. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फार्माकोकाइनेटिक सिंबल Cu रिप्रेजेंट्स concentration of an unbound drug in plasma drug concentration immediately after administration, plasma drug concentration at steady state, plasma drug concentration at given time. क्या रिप्रेजेंट कराता है ये सिंबल तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा Cu. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. देन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट तो इसके लिए होता है Cmax एंड Cmin. Cmax होता है मैक्सिमम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट एंड Cmin होता है मिनिमम ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट. देन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एट गिवन टाइम तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम Ct होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ए प्लांट बेस्ड एंटी कैंसर एजेंट इज आर्टेमिसिनिन, डिगॉक्सिन, एट्रोपिन, विनब्लास्टिन. तो विनब्लास्टिन होता है ना प्लांट बेस्ड एंटी कैंसर ड्रग. ऑप्शन डी. विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन होते हैं ना विनका एल्कुलॉइड्स में आते हैं ये. फार्माकोग्नोसी में हमने देखा था ना विनका एल्कुलॉइड्स होते हैं. विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं ये. विनका किस में आता है तो इंडोल एल्कुलॉइड्स में आता है ना. फैमिली क्या देखी थी तो अपोसायनेसी फैमिली होती है. सिनोनिम भी देखा था विनका का. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिनोनिम इसका क्या होता है तो पेरिविंकल. पेरिविंकल होता है विनका का सिनोनिम. एंड विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखा था कैसे एक्ट करते ही है तो इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन. ठीक है. माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन इनिबिटर्स होते हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन. डिगॉक्सिन क्या है तो ये कार्डियक स्टिमुलेंट होता है. इट हैज़ पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन. हाफ लाइफ कितना देखा था तो 40 आवर्स का देखा था. देन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है तो ये हाइपोकैलेमिया कॉज कराता है. ये हाइपोकैलेमिया कॉज कराता है विच कैन लीड टू कार्डियक टॉक्सिसिटी. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर पोटेशियम लेवल वाइल टेकिंग डिगॉक्सिन. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. Why is it important to monitor potassium level while taking digoxin? Because it causes hypokalemia. Digoxin cause कराता है hypokalemia. Then atropine पे चलते हैं. क्या होता है एट्रोपिन तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है. नेचुरल एल्कलॉइड क्लास में आता है. पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग होता है. किस में यूज़ करते हैं तो एवी ब्लॉक में इसका यूज़ करते हैं. देन रेटिनोस्कोपी में भी इसका यूज़ करते हैं. देन मोस्ट पोटेंट माइट्रिएटिक एजेंट विथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो ये भी होता है आपका एट्रोपिन. इसका होता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. देन कौन से पॉइजनिंग में ये इफेक्टिव होता है तो मशरूम पॉइजनिंग में इसका यूज़ करते हैं ना एट्रोपिन का. देन मोस्ट सुटेबल माइट्रिएटिक फॉर पेशेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर. किसका यूज़ करते हैं कॉर्नियल अल्सर में तो ये भी होता है एट्रोपिन सल्फेट. देन और क्या देखा था हमने इसके बारे में तो ये होता है ईस्टर ऑफ ट्रोपिन, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड. ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड होता है एट्रोपिन. देन कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का. ठीक है. ये सभी अभी तक के एट्रोपिन पे पूछे हुए क्वेश्चन है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग डज नॉट कॉज लीवर टॉक्सिसिटी. इनमें से कौन कॉज नहीं कराएगा लीवर टॉक्सिसिटी. इथम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड डज नॉट कॉज लीवर टॉक्सिसिटी तो इथम्ब्यूटॉल नहीं कॉज कराएगा लीवर टॉक्सिसिटी. ऑप्शन ए. क्या होता है इथम्ब्यूटॉल तो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है. ये क्या कॉज कराता है तो ये कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस. ऑप्टिक न्यूराइटिस इज कॉज्ड बाय इथम्ब्यूटॉल. ये होता है इसका चीफ एडवर्स इफेक्ट. देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो ये इनिबिट कराता है अरेबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस. अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इनिबिटर होता है ये. देन ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है. पायराजिनामाइड तो स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग होता है ना पायराजिनामाइड. पायराजिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है ये लीवर डिस्फंक्शन कॉज कराता है, गाउट कॉज कराता है. हमने देखा था ना ये हाइपर यूरिसेमिया कॉज कराता है, गाउट कॉज कराता है. देन रिफाम्पिसिन तो ये आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर होता है.
इट इनहिबिट्स डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये भी हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। देन आइसोनियाजाइड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, आईएनएच होता है ना आइसोनियाजाइड, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है, इसलिए हम इसके साथ में देते हैं विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, तो ये इनिबिट कराता है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द चीक मार्टिन टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ एंटीबायोटिक्स, ब्लड क्लॉटिंग, हेपेरिन, कोमेरिन्स। चीक मार्टिन टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं टू टेस्ट द इफिशियंसी ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन ए। डिसइंफेक्टेंट्स के लिए ये टेस्ट होती है। ठीक है, हेपेरिन पे क्या पूछते हैं, तो पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है ना, ये रैपिड एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट होता है। केमिकली क्या होता है हेपेरिन, तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है ना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में हमने देखा था बायोकेमिस्ट्री में। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इट प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। देन इसकी बायो एसे में किसका यूज करते हैं, तो शिप का यूज करते हैं इन द बायो एसे ऑफ हेपेरिन। देन कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, कोमेरिन्स में क्या आता है, तो वारफेरिन, डाइकोमेरॉल, ये होते हैं कोमेरिन्स। तो ये यहाँ पे हमने फार्माकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे थे। सो ये आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।